सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ सभी ट्रेड यूनियंस ने आगामी 8 और 9 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, जिसे लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए संयुक्त कर्मचारी राज्य प्रधान दलबीर किरमारा ने बताया कि 8 और 9 जनवरी को होने वाली हड़ताल केवल रोडवेज की हड़ताल नहीं, बल्कि ये प्रदेश और केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ सभी विभागों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें सभी विभागों के करीब 20 करोड़ लोग भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि रोडवेज कर्मचारी पहले भी सरकार की इन कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 18 दिनों तक हड़ताल कर चुके हैं, जिसमें सभी विभागों ने रोडवेज कर्मचारियों को समर्थन दिया था। उनका कहना है कि ये लड़ाई केवल रोडवेज की ही नहीं, बल्कि सभी ट्रेड यूनियंस की है। तो मैं ये साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये हरियाणा रोडवेज के अकेले विभाग की लड़ाई या हड़ताल नहीं, पूरे देश भर के ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे 8 और 9 जनवरी को पूरे देश के सभी विभाग, चाहे वो रोडवेज हो, बिजली बोर्ड हो, चाहे बीमा हो, बैंक हो, चाहे वो जहाज हो, चाहे बंदरगाह हो, और चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, छात्र है, महिला है, लगभग 20 करोड़ लोग 8 और 9 जनवरी को हड़ताल के ऊपर रहेंगे। जहाँ तक बात है माननीय उच्च न्यायालय की, हमने कहीं भी माननीय उच्च न्यायालय का हम लगातार सम्मान कर रहे हैं। जो आदेश हमारे को माननीय उच्च न्यायालय ने दिए हैं, उनकी पालना करते हुए हमने 18 दिन की हड़ताल को भी ख़त्म करने का काम किया है। जहाँ तक लोगों की तकलीफ की बात है, 18 दिन तक लगातार हड़ताल रही और हम हरियाणा प्रदेश की जनता को ये समझाने में कामयाब रहे कि ये रोडवेज जो है, ये रोडवेज के कर्मचारी की नहीं, बल्कि आम जनता की है। और इसीलिए 18 दिन तक लगातार हमारी हड़ताल में चाहे पूरे प्रदेश के कर्मचारी, किसान, मजदूर और छात्र, खाप पंचायत, ग्राम पंचायत और आम लोगों ने इस हड़ताल का समर्थन इसलिए किया कि यदि रोडवेज 2 दिन बंद होए कोई दिक्कत नहीं, 18 दिन बंद होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि लगातार एकदम से रोडवेज को बंद कर दिया जाता है तो उसमें हमें दिक्कत है। इसलिए सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश की जनता ने 18 दिन में हड़ताल करके अपनी तकलीफ को इग्नोर करते हुए और रोडवेज के कर्मचारियों का सहयोग और साथ दिया। वहीं इंटेक के राज्य प्रधान अनूप सहरावत का कहना है कि 8 और 9 जनवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल देश और प्रदेश सरकार की कर्मचारी, मजदूर एवं किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक लड़ाई है, जिसमें देश की सभी ट्रेड यूनियंस भाग लेंगी। के सामने है जो ये 8-9 जनवरी की राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल है, ये प्रदेश और देश के जो सरकार है वो कर्मचारी, मजदूर और किसान विरोधी नीति लेकर के जो आ रही है, जिससे आम जन प्रभावित होता है, उसका जीवन प्रभावित होता है, उसके बच्चों का, उसके घर का गुजारा नहीं चल रहा है। इन सभी बातों को लेकर के देश की ट्रेड यूनियनों ने 8-9 जनवरी का जो हड़ताल करने का निर्णय लिया, उसके समर्थन में प्रदेश के अंदर तमाम के तमाम ट्रेड यूनियन संगठन और हरियाणा रोडवेज की तालमेल कमेटी पूरे प्रदेश का दौरा कर चुकी है। ये चंडीगढ़ डिपो में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पर्पज से की गई है कि हम जनता को कहना चाहते हैं कि 8-9 जनवरी को अपने अहम जरूरी काम को अगले 2 दिन के बाद करने का काम किए, क्योंकि प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। इसके कारण क्या है ये जनता जान चुकी है। 18 दिन की जो हड़ताल पूरे प्रदेश ने करके दिखाई, उससे जनता को पता है कि ये प्रदेश की जो सरकार है, ये इस हरियाणा रोडवेज को तालाबंदी की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम कोई अपने व्यक्तिगत हितों के लिए आंदोलन नहीं कर रहे, हम कोई अपने वेतन बढ़वाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे। हम आंदोलन कर रहे हैं कि ये जनता के खून पसीने से बनाया हुआ विभाग है, ये जनता की धरोहर है, इसकी सुरक्षा रक्षा करने की रोडवेज के कर्मचारी की नैतिक जिम्मेवारी है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि पहले भी हमने कहा है आपके माध्यम से कि सरकार के पास अगर बजट की प्रॉब्लम है तो रोडवेज का कर्मचारी अपनी तनख्वाह देने के लिए तैयार है, और रोडवेज के अंदर अगर बसें आएंगी तो जो सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये लिखा था कि बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, तो जब रोडवेज के बेड़े में बसें आएंगी तो जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा और जनता को सुविधा मिलेगी। और जनता ने हमेशा इस बात की मांग की है, पूरे प्रदेश के 6700 गांव के सरपंचों ने
डीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है कि हमारे गांव के अंदर रोडवेज की बस चाहिए। जैसे जनता इसमें खुश नहीं, छात्र इसमें खुश नहीं, कर्मचारी इसमें खुश नहीं, फिर ये 700 बसों को हायर करने की सरकार जो जिद पड़ी हुई है, ये जिद जनता नहीं चलने देगी। इसका बदला लेने का समय आ गया है। अब 2019 के चुनाव में भाजपा की सरकार को जाना पड़ेगा और भाजपा की सरकार इस प्रदेश के अंदर 5 सीट का भी आंकड़ा नहीं छू पाएगी, क्योंकि इसके कारण है, इसका परिणाम आएगा। वो परिणाम इसलिए आएगा कि आम जन, कर्मचारी हो, सभी वर्ग इस सरकार से परेशान है, क्योंकि इस सरकार ने किसी को कुछ देने का काम ना किया, लेने का काम किया। ये जो 2 तारीख को माननीय हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने तालमेल कमेटी को बुला करके ये अपील की कि आप हड़ताल को खोलो, हमने सम्मान किया और हाईकोर्ट ने ये कहने का काम किया कि सरकार उनको बैठ करके इनकी मांगों को जो है ना वो लागू करे। हम कोई नई मांग नहीं लेकर आए। मांग हमारी 13 अप्रैल को सरकार ने जो मानी थी 2017 को 6 बार मीटिंग में वो मानी थी, हम तो उस मांग को ही दोहरा रहे हैं कि उसको लागू करो। जहां तक हाईकोर्ट की बात कह रहे हो आप लोग पत्रकार बंधु, हाईकोर्ट ने हड़ताल और आंदोलन और धरने प्रदर्शन के लिए कोई बैन नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि आपका अधिकार है, प्रजातंत्र के अंदर हमारा संविधान में लिखा हुआ आजादी के टाइम मिला है, हमारा जो अधिकार है, हम अपने शांतिपूर्वक ढंग से विरोध कर रहे हैं। इसमें हाईकोर्ट ने कोई हमारे ऊपर बैन लगाने का काम नहीं किया। जो कर्मचारियों को डराने का जो सरकार काम कर रही है कि कोर्ट की अवहेलना करके आप हड़ताल कर रहे हो, कोर्ट की कोई अवहेलना नहीं है। हम लीगल तरीके से हड़ताल कर रहे हैं, संवैधानिक ढंग से हम हड़ताल कर रहे हैं। हम जनता की तकलीफ को जानते हैं, हम जनता की जो तकलीफ को दूर करने की वजह से ही हड़ताल कर रहे हैं। अगर जनता की जो तकलीफ है, हम भी एक जनता का हिस्सा है, अगर हमारी तकलीफों को दूर करे हरियाणा सरकार तो हमारे को शौक नहीं है हड़ताल करने का। और जनता की जहां तक बात है, अगर जनता परेशान होती तो 18 दिन तक इतनी भारी मात्रा में रोडवेज की तालमेल कमेटी, रोडवेज के कर्मचारियों का जो सहयोग और समर्थन दिया, ये आपके सामने है। जनता परेशान नहीं है।